दीजिए, कॉपी दीजिए। आंसर मिलाइएगा। पहले का इनका आ रहा है आंसर x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। x माइनस ए एक्स माइनस बी आ रहा है। नहीं आ रहा तो गलत बनाए हो। दूसरा देखिएगा, दूसरा का आ रहा है इनका एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनका गलत है। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस 1 और माइनस 3 कॉमन होगा, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन गलत लिखे हो क्या आप? अरेंज करना पड़ेगा इसमें। इसने क्या रखा है, इसलिए गलत हुआ है। एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 और प्लस का 1 कॉमन ले लो, हो जाएगा एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 मिलाइएगा, 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका गलत बनाया हो? लो दूसरा कॉपी दो। रुक जाओ। ये जेड माइनस 7 है। इसको अरेंज क्यों किए? तो ऐसे ही हो जा रहा है ना भाई। जेड माइनस 7 तो ऐसे ही हो सकता है, 1 कॉमन ले लो, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और दो को दूसरा कोई कॉपी दो। जहाँ पे कॉमन हो जा रहा है वहां पर अरेंज करने की क्या जरूरत है ना? गलत नहीं है, मतलब फालतू का मेहनत है। तो इसका है जेड माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। ए है ना? अरे एक्स वाई कॉमन हो जाएगा और जेड माइनस 7 के पहले 1 लिख दो, 1 इंटू जेड माइनस 7 और माइनस का हो जाएगा एक्स वाई। ये 4th नंबर है। थर्ड का है ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। 4th का है जेड माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड माइनस 7 और 4th का इनका आंसर आ रहा है 5 का ना? फाइव पी प्लस 3 आएगा। 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5 यही आएगा। बता दे इसको। चलो देख लीजिएगा। देखो 2 सवाल देखिएगा, दोनों को मैं लिखने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है 15pq प्लस का 15 प्लस का 9q प्लस का 25 है, यही है ना? और एक और सवाल था जेड माइनस 7 वाला, जेड माइनस 7 प्लस का 7xy माइनस का xyz। तो जहाँ पे कॉमन हो जा रहा है वहाँ पे कॉमन लेने की क्या जरूरत है? देखो ध्यान से, पहले आधे आधे में कॉमन लेकर देखो, कुछ मैच तो नहीं कर। जैसे यहाँ पे पहले इसको देख लो, जैसे चलो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम xy कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा? क्या 7 माइनस जेड बच जाएगा? और इसके पहले क्या है? इसके पहले सर जेड माइनस 7 है। क्या है? जेड माइनस 7 है, लेकिन हमको चाहिए क्या? 7 माइनस जेड चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ पे माइनस xy कॉमन ले लो। जब माइनस xy आप कॉमन लोगे तो इस चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा। तो अब वो क्या लिखा है? -7 प्लस जेड बोलो चाहे जेड माइनस 7 बोलो, बात तो वही है ना? बात वही है ना? ठीक है। और इसके आगे 1 लिख दो, 1 तो लिख ही सकते हैं ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब फिर से जेड माइनस 7 आपका कॉमन हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा माइनस का xy। हो गया?
तो पहले एक बार थोड़ा आधे में कॉमन करके देख लिया करो कि क्या ऐसा तो नहीं है कहीं शुरू वाला ही आ रहा हो, जो शुरू में लिखा या जो बाद में लिखा हो। अब इसको देखो, क्या सब में कुछ कॉमन है? यस सर। कहाँ कॉमन है सब में? सब में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब सब में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? आधा आधा करेंगे। पहले बिना अरेंज के कॉमन लेकर देखो क्या कॉमन हो रहा है यहाँ से। जब ना हो कॉमन तब फिर करेंगे। तो यहाँ सर कॉमन तो पहले 5 होगा, 15 और 15 पहले 15 कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा PQ + 1। अगर यहाँ पे PQ + 1 आ रहा है तब ठीक रहेगा, आएगा PQ + 1। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो मतलब हमको अरेंज करना पड़ेगा। अब क्या करें? फिर से काट दो, इसको मिटा दो। चलो अब हम करते हैं। अब हम इसको क्या करें? अरेंज करेंगे। ये हो गया 15 PQ, मतलब इसके पास 15 तो नहीं रहेगा सर, तो किसको लाएं? 9Q को लाकर देखो, नहीं आएगा तो फिर उस 25 को लाएंगे, है ना। अब बच गया फिर प्लस का 15 और प्लस का 25P। अगर इससे काम नहीं होगा तो फिर इसको इसके पास लाएंगे और बाकी उसको उधर भेज देंगे। अब देखो आधे में देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक तो दिखेगा सर पहले 15 और 9 बताओ क्या होगा, तो एक 3 और PQ और Q में क्या कॉमन होगा? Q। तो यहाँ बच जाएगा 5P और यहाँ पर क्या बच जाएगा? Q तो चला गया है, 3 केवल बच जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ पे आ रहे हैं प्लस का, माइनस तो है नहीं, टेंशन ज़्यादा कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लो, 5 ही तो कॉमन हो पाएगा, बच जाएगा 3 प्लस का 5P हो गया। अब क्या करेंगे? अब दुखा सर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ऐसे हम लोग परसों सवाल पढ़े थे। तो यहाँ से हो गया 5P प्लस का 3 कॉमन इंटू 3Q प्लस का 5। ऐसे क्वेश्चन में भी आते रहेंगे, है ना। जेड वाला देखो क्या किया था मैंने, पहले मैंने जैसे सवाल दिया पहले वैसे कॉमन लेकर तो कुछ हो रहा है कि नहीं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे देख लो ऐसे हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है, क्या उल्टा करना है। अब Z-7 है, इसको ऐसे रहने दो। आधे उधर देखो, उधर कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं, हो रहा है सर। कॉमन होने के बाद देख रहे हैं सर कुछ ऐसा ही बच रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो इसको कॉमन जब यहाँ पर लिए हम लोग, पहले यहाँ पर प्लस लिख दिए थे, है ना। प्लस लिखे थे पहले, तो पहले क्या रहा था? Z7 - Z आ रहा था। मैं तो सर्च कर रहा था लेकिन थोड़ा सा बस फर्क था, थोड़ा सा फर्क था। क्या था? यहाँ पर Z-7 - Z था। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर हम उस फर्क को खत्म कर सकते हैं। अगर आप माइनस में कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। देख लो सर माइनस का 7 यहाँ भी है और प्लस का Z यहाँ भी है। तो एक्चुअली मैं चाहे तो हम इसको एक लाइन और बढ़ाकर ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, 1 इंटू Z-7 और माइनस का XY इंटू, इसको Z-7 नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस एक लाइन ज़्यादा लगेगा तो कर लो, एक लाइन ज़्यादा, उससे क्या दिक्कत है। फिर से Z-7 हो जाएगा कॉमन और बच जाएगा 1 - XY। देखो तो पहले सीधा सीधा देख लेना। हाँ बोलो कौन आगे समझ में अब? चलो ठीक है, तो बुरा क्या लगेगा, पढ़ने आए हो ना यहाँ पे, समझ में नहीं आया तो पूछना है, ठीक। हाँ बोलो कौन सा? 1 नंबर कर दे रहे हैं सॉल्व। इसको कोई नोट करेगा? मिटा दें। वन नंबर क्या था जी क्वेश्चन? x² माइनस AX माइनस BX माइनस का AB, यही था ना। तो यहाँ पे कैसे कॉमन लिए थे आप लोग? अगर यहाँ से x हम कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? x माइनस A। और यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? तो फिर प्लस का आ जाएगा ना, माइनस B कॉमन तो क्या हो जाएगा? x प्लस A हो जाएगा। फिर कॉमन कैसे हो पाएगा? क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन ऐसा ही दिया है इसका, क्वेश्चन में कहीं पेज नंबर 95। कौन सा क्वेश्चन इसमें कहाँ पे है? नहीं ये नहीं।
इधर ही होगा कोई क्वेश्चन, ये वाला है, प्लस का ए भी है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस का ए भी है, ठीक है, सही कर लें, यहाँ पे प्लस का ए भी था, है ना, यहाँ पे था प्लस का ए भी, ठीक है। अब आ जाएगा, तो क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, अब आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया कि आप लोग ने बता दिया। तो हो जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस, आ रहा बात समझ में? चलो इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और तुम दोनों पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, घर पे बात करना पेरेंट्स अपने। नंबर इन लोगों का पता है परफॉर्मेंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे आने से केवल नहीं होगा, खुद से रिवीजन करने से होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। मिटा दे इसको, चलो दिखाइए तो बुक दिखाइए तो कौन सा क्वेश्चन बाकी है इसमें का। चलो देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, ये कॉपी, हाँ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बी और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, है ना। देखोगे तो जैसे हमने परसों आपको पढ़ाया था ना, परसों वैसा सवाल दिख रहा है ना, लेकिन सर कॉमन नहीं हो पा रहा है, वैसा दिख तो रहा है, कॉमन नहीं हो पा रहा है। तो जब ऐसा आपको मल्टीप्लाई में दे दो, देखो कुछ कॉमन ही ना हो, देखो यहाँ पे ये भी है सर, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ भी सर कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके फिर अरेंज करेंगे अपने अनुसार, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? ऐसा सॉल्व आता है जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो, गुणा में भले लिखा हुआ है, एक पार्ट इधर लिखा है गुणा में, एक पार्ट इधर लिखा है गुणा में, लेकिन फिर भी सर उसके बाद सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे अभी मैंने बता था उधर कि एक बार कॉमन लेकर देख लेंगे, इसने लेकर देखा होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर अपना अरेंज करके अपने अनुसार इसको करेंगे। चलो करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई ए स्क्वायर एक्स वाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला इसके साथ था ना, इसके साथ ये वाला इसके साथ था, इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, बोलेंगे आप जाओ देखते हैं, या तो इसको यहाँ पर ला रहे हैं, नहीं तो इसको इसमें से एक को ला रहे हैं। अभी तो पहले से था यहाँ पे, अब दो बच गए दोनों में से, पहले इसको लाकर देखेंगे, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको भेज, तुम भी जाओ वहाँ पे जहाँ पे थे वहीं पर रहो, फिर हम इसको लाएंगे यहाँ पे, है ना, यही हो सकता है ना, तो कुछ होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को लाकर देखते हैं, पास में है तो इसको बुलाते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस, ये तो अपना जगह पे पहले से बना हुआ है, एक्स वाई बी स्क्वायर, इसको हमने भेज दिया यहाँ पे, क्या हो गया, ए बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन करके देखें, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अभी इसको लाए हैं पास में, इसको यहीं पर देंगे, फिर इसको लाएंगे पास में, देखते हैं कॉमन करके हो रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो अगर यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है सर, एक तो होगा एक्स कॉमन और ए भी कॉमन होगा सर, और कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे बच जाएगा बी एक्स और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स तो गया, एक ए भी गया, ए वाई बच जाएगा, है ना, या वाई ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन होगा, एक तो बी कॉमन होगा, है ना, और एक वाई कॉमन होगा, और नहीं होगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या जी, एक बी और एक एक्स प्लस का, यहाँ बच जाएगा एक ए और एक वाई। देखो तो सेम है क्या, अरे 2 + 3 चाहे 3 +, बात तो वही है, चाहो तो आप इसको एक्स ए वाई प्लस बी एक्स लिख सकते हो, सेम ही है ना, बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ भी है बी एक्स प्लस ए वाई, अगर वहाँ पे ए वाई प्लस बी एक्स है तो भी सेम होता है ना, सेम है। अब क्या करेंगे, अब तो सर का पहले से सवाल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई कॉमन
इंटू एक्स प्लस बी वाई, बस खत्म। मतलब उसने पहले ऐसे कर अरेंज करके देखा होगा, कुछ नहीं होगा कॉमन तो छोड़ दिया है। उसके आगे बोला तुम लोग सॉल्व करो, तुमने क्या किया मल्टीप्लाई करके बोला जैसा था पहले वैसा दो कर दिया, अरेंज किया, अरेंज करके हमने बोला कि इसका आंसर इतना आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे जब डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, इससे करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, है ना। इसको नोट कीजिए, मैं आपको ऐसा एक सवाल दे रहा हूँ बनाने के लिए। तो ये लास्ट टाइप चल रहा है इस तरह का, ठीक है। इसके हम आएंगे सीधे क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। साइड दे दें, क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो 1 मिनट बस रुक जाओ, नोट कर रहे हैं बच्चे, अभी इसको नोट कर लेने दो। तो आप लोग अभी जो बुक बना रहे हो है ना, आर डी शर्मा की बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक माना जाता है। इसमें अलग अलग टाइप के सवाल दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको बना पा रहे हो तो मतलब बहुत बढ़िया है, एक तरह समझ जाओ कि, है ना। लेकिन रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे फिर भूल जाओगे। पिछला सवाल उठाओ, कॉपी उठाओ, 1-2 सवाल डेली क्या करो, पिछला में बना कर देखो बन रहा है कि नहीं खुद से। नहीं बन रहा है तो फिर से देख लो, है ना। अब बन जाए तो ठीक है, सारा नहीं बनाना, 2-4 सवाल उठा लो और देखो बना कर बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो फिर से ऐसे टेस्ट तो होता रहा, पता चलता रहेगा ना। लेकिन टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहा है मतलब क्या है, रिवाइज आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवीजन करो। हो गया, ये मिटाएं इसको। चलो अगला क्वेश्चन। बनाइएगा इसे जरा, हाँ। यहाँ पे है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब लोग बनाइएगा इसे, माइनस से थोड़ा सतर्क रहिएगा, है ना, गलती होने का चांस रहेगा। हाँ कॉमन आप ले सकते हो, लेकिन देखो जिसको आप सेकेंड टाइम जब कॉमन कर रहे हो ना, 2 बार यहाँ पे हम कॉमन कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम में आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, देखना ध्यान से। अभी तो कुछ कॉमन होगा नहीं, मतलब कोई इसको बना रहा होगा, जैसे प्रिंस कुमार अभी बना रहे थे, इनने क्या पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसको और फिर इसी को फिर से कॉमन लेकर फिर यही लिख दिया, है ना। चलो बना रहे हैं, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बी स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब पता ही नहीं क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से यहाँ से ए बी कॉमन लेकर ये लिख दिया, यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेकर लिख दिया और फिर यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे कर दे, है ना। ऐसा नहीं करना। देखो तो अभी इसके साथ सर ये वाला है ना, तो इसको यहाँ से हटाना है, ये काम खराब कर रहा है, इस कारण से कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसको यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे हम इसको ला सकते हैं सर, तो पहले इसको ला कर देखते हैं। तो ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई ए स्क्वायर और इसको वहीं पर रहने दो, ये चला गया यहाँ पे ए बी वाई स्क्वायर और माइनस का हो गया ये एक्स वाई बी स्क्वायर। चाहे इसको पहले इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, ए को तो एक्स हो रहा है कॉमन, एक ए हो रहा है, यहाँ पे ए एक्स कॉमन हो रहा है, तो बच जाएगा बी एक्स माइनस का एक्स गया, ए को ये बच जाएगा ए वाई प्लस। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है बताओ, बी वाई, तो यहाँ पे बच जाएगा ए वाई और क्या बच जाएगा माइनस का बी एक्स। अरे रुक जाओ, अभी क्या बढ़ा रहे हो, मैंने बोला ना इसके बाद अब मैंने बोला ना फर्स्ट टाइम आप कॉमन सही करो, सेकंड टाइम में गलती कर रहे हो। अब देखो क्या ये और ये सेम है, बताओ तुम लोग को बताओ, 5 - 3 और 3 - 5 क्या सेम है? जब वो सेम नहीं तो ये और ये कैसे सेम हो सकते हैं? यहाँ पे सर bx में से ay घटाया जा रहा है और यहाँ पे क्या है ay में से bx घटाया जा रहा है। सर यहाँ 5 में से 3 घटाया, यहाँ पे 3 में से 5, कैसे दोनों सेम हो जाएंगे? दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं।
है ना। हाँ नहीं, अब इसको सेम करेंगे तो देखो जी ध्यान देना, अभी हम इसको क्या करेंगे, सेम कैसे करेंगे, तो सर उसके लिए एक काम करो, माइनस कॉमन लो, हला नहीं, माइनस कॉमन कहाँ पे लो, आपका जहां मन वहां पे ले लो, मन हो तो यहाँ पे ले लो माइनस कॉमन, तो यहाँ पे ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या यहाँ पे ले लो माइनस कॉमन, चलो यहीं पे ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेते सर तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। अब जरा मैच करते हैं, अब देखेंगे तो सर प्लस का bx यहाँ भी है, माइनस का y वहाँ भी है, अब हो सकता है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा bx माइनस का ay और बच जाएगा ax माइनस का by। देखो तो अरे सही में, तो आप लोग वहाँ पे सेकंड टाइम कॉमन लेने में गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पे। आगे समझ में, चलो एक और क्वेश्चन बनाओ ऐसा ही, ऊपर का मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ ये वाला केवल। जरा इसको बनाओ तो ये भी ऐसे ही बनेगा, थोड़ा गुणा बड़ा होगा लेकिन बनेगा ऐसे ही। आप लोगों तो गुणा आता ही है बनाने, एक्स वाई इंटू 2x प्लस 5 गुणा करने आता है ना भाई, ठीक है, माइनस का x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 3। देखो पहले क्या करो, अगर पहले कुछ कॉमन तो पहले कॉमन ले लिया करो, क्वेश्चन आसान है, इन्हें लगे पहले ही गुणा करना, अगर कॉमन हो रहा है तो क्या करो पहले कॉमन ले लो, बनाओ तो इसको, अगर पहले कुछ कॉमन हो रहा है तो क्या करो पहले कॉमन ले लो, इसको बता दें, बस देख लो देख लो, देखो यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ पे है x प्लस वाई, कॉमन हो रहा है, इसको देख लो बस, x प्लस वाई हो गया कॉमन, बच गया यहाँ पे 2x प्लस 5, यहाँ पे क्या माइनस का, ऐसे लिख रहे हैं गलत हो जाएगा ब्रैकेट, तो फिर ये वाला ब्रैकेट चेंज कर दो, इसको महिला ब्रैकेट कर दो, है ना, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं। अब देखो क्या करेंगे, कटेगा हटेगा नहीं घटेगा, हो गया x प्लस वाई, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस का 5 माइनस का x माइनस का 3, है ना, गुणा में तो आ गया है भाई, थोड़े गुणा में नहीं है, गुणा में तो आ गया है, मतलब हमारा काम हो गया है, x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा 2x में से x जाएगा कितना बचेगा x और 5 में से 3 गया प्लस का 2, हो तो गया खत्म, क्या गुणा में नहीं है। अब तुम इसको गुणा करोगे फिर बनाओगे उससे भी आंसर यही आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा ना, लेंदी हो जाएगा। जब भाई डायरेक्ट कॉमन हो रहा है सब में कुछ, तो पहले ही उसको कॉमन लेकर हम उसका काम खत्म कर देंगे। और बस में पहले एक बार पूरा नजर डालेंगे शुरू से लेकर अंत तक, कुछ कॉमन हो रहा है उसको पहले ही कॉमन ले लो, ताकि बाद में आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। हाँ फिर से बता दें, ये जो क्वेश्चन था भले दिया गया गुणा जैसा, लेकिन एक बार आप देखो कि क्या कुछ कॉमन हो रहा है, अगर कॉमन है तो पहले कॉमन उसको कर लो। सर एक्स प्लस वाई हो रहा था, हो गया कॉमन, यहाँ पे ये बच गया वहाँ पे ये बच गया, माइनस के बीच में, इसलिए इनका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस का एक्स माइनस का 3 हो गया, 2x में से एक्स गया बच गया x और 5 में से 3 क्या बच गया 2। अब देखो क्या है, दोनों गुणा में नहीं है, हैं? तो बोल सकते हैं इसके दो फैक्टर है, एगो है ये एगो है, इससे डिवाइड करने पे आएगा, इससे डिवाइड करने पे ये आएगा, और पूरा पूरा डिवाइड होंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा ये क्वेश्चन दे रहे हैं, x प्लस वाई इंटू 2x, अरे तो यही सेमी क्वेश्चन दे रहे हैं, सेमी क्वेश्चन दे रहे हैं हम ना, इतना हबड़ाई कहा जाता है, हबड़ाई में मत रहो।
हाँ इसका बनाओ तो जरा। ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर बनाओ जी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई का। क्या सब में कुछ कॉमन हो रहा है बताओ तो? नहीं। तो क्या करेंगे फिर? गुणा करके सर अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बनाइए। सर अब लिख देंगे, अब देखिए तो अब लिख दोगे तो यहाँ से बीच में प्लस लिखो। अब ये कॉमन लेकर फिर लिख दो, खत्म हो गया है। सही है। हाँ अब सही है। उसके आगे कॉमन ले लो फिर कॉमन होगा। यहाँ पे गलत है, गुणा आपने गलती किया है। हाँ ये ठीक है। लो सर देखिए हाँ दिखाइए। हाँ अब ठीक बना है, अब ठीक। देखिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखो जब इसको गुणा करेंगे, ये गुणा करने आता है ना भाई, ये तुम लोग गुणा करने आता है ना सर। ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई। अब जिसका स्क्वायर आता है एक ही बार निकलेगा फॉर्मूला से। जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे सर, हम थोड़ा धीरे चलने वाले हैं, कोई बात नहीं है ना, गलती नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं इसका डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। एक्स में एक्स से करेंगे क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तुमने ए का स्क्वायर नहीं लिखा था। एक्स में करेंगे बी वाई से कितना आएगा? प्लस का ए एक्स बी वाई। बी वाई में करेंगे ए एक्स से क्या आएगा? ए एक्स बी वाई। यही आएगा ना, या ए बी एक्स वाई प्लस का बी वाई में बी वाई से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो तो यही आएगा। हला नहीं, क्या यही आएगा जी? चलो ठीक, आगे करते हैं। मतलब ये इधर का काम खत्म है, ये पहला वाला है। और इसका करते हैं। बी एक्स में बी एक्स से करेंगे आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर बी एक्स में करेंगे माइनस का ए वाई से तो आएगा माइनस का बी एक्स ए वाई। फिर ए वाई में बी एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी एक्स ए वाई। और प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो सर ये है प्लस और ये है इसका बी एक्स। कहाँ पे एक्स? ये देखो ए एक्स ए वाई बात तो ये है ना, ए एक्स दिखा बी वाई दिखा, उसमें दोनों सेम ही है ना। ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला, ये भी खत्म। तो बच क्या गया सर? बच गया यहाँ पे हमारे पास, वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऊपर क्या हुआ भूल जाओ, समझो कि तुमको ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया है। अभी भी तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं। अरेंज करो, फिर अरेंज करके देखो क्या कुछ कॉमन होगा। तो सर अभी इसके पास ये वाला है, इसको कहीं और भेजो। भेज रहे हैं इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लाओ यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको यहीं पर रहने दो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको भेज दो वहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस का यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं? वाई स्क्वायर। तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तो परसों ऐसा सवाल हो गया, तो यहाँ से अगर चाहें तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन कर लें, तो बच क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। हो गया। क्या कर होमवर्क दे दें? तो होमवर्क आप लोगों को मैं घर पे भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग जा सकते हैं, बोर्ड में मैं भेज दूंगा आप लोग ग्रुप में।